अब हम लोग बात करते हैं एनएमएस एग्जाम क्लास पेपर 2008 पर आधारित सूत्र देख रहे हैं और विशेष रूप से हम लोग जो सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं ना तो क्या है त्रिकोणमिति, ठीक है। और इस समय हम लोग जो है त्रिकोणमिति सूत्र में जो है 360 अंश माइनस थीटा के देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो चतुर्थांश होते हैं वो कितने होते हैं जी? 4। कितने होते हैं? 4। मिल जाएगा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय होगा, ये तृतीय होगा और ये चतुर्थ। तो प्रथम चतुर्थांश में कहां से कहां तक होता है? 0 अंश से 90 अंश तक। द्वितीय में कहां से कहां तक? 90 अंश से 180 अंश तक। और तृतीय में 180 अंश से 270 अंश तक। और चतुर्थ में कहां से कहां तक? 270 अंश से 360 अंश तक। 360, ठीक है। और ध्यान से देखिए प्रथम चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं? प्लस होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? साइन और कोसेक प्लस। कौन प्लस होता है? साइन और कोसेक प्लस, बाकी सब माइनस। इसके बाद अब बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? tan और cot प्लस सभी माइनस, बाकी सभी माइनस। इसके बाद चतुर्थ में बताइए चतुर्थ में क्या होता है? cos और sec प्लस सभी माइनस, बाकी सभी माइनस, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो पहला बताया गया है कि जो 90 अंश प्लस माइनस थीटा में मान 90 अंश प्लस माइनस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा मान क्या होता है? चेंज होता है। चेंज होने का मतलब बदलता है। साइन बदलेगा cos में, cos बदलेगा sin में, tan बदलेगा cot में और cot बदलेगा tan में, sec बदलेगा cosec में और cosec बदलेगा sec में। ठीक है, उसको देखते हैं उसमें से बोलते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं 180 अंश प्लस माइनस थीटा और 360 अंश प्लस माइनस थीटा मान क्या होता है? जो है चेंज नहीं होता है, नो चेंज यानी नहीं होता है, ठीक है। तो साइन साइन में रहेगा, cos में रहेगा, tan में रहेगा, वो रहेगा cot में रहेगा, sec में रहेगा, cosec। इतना बात समझ में आया जी। अब देखिए यहाँ 360 अंश माइनस थीटा है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए 360 अंश से कम हो रहा है, जब 360 अंश से कम होगा तो किसमें रहेगा? चौथे, ठीक है। और चौथे में क्या होता है? cos और sec प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि जो है साइन है तो साइन में क्या होगा? यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। इसके बाद अब साइन को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे यहाँ से देखेंगे, क्योंकि 360 अंश प्लस माइनस थीटा मान क्या होता है? नो चेंज। नो चेंज का मतलब नहीं बदलेगा, इसका मतलब कि साइन साइन में ही रहेगा, साइन थीटा ठीक बदलेगा। साइन 360 अंश माइनस थीटा मान क्या जाएगा? माइनस साइन थीटा। माइनस क्यों होगा? माइनस इसलिए होगा कि यह चतुर्थांश में गया है, चौथे में गया है, चौथे में इसलिए गया 360 माइनस थीटा 360 से कम है, इसलिए चौथे में जाएगा। और चौथे में साइन का जो मान होता है वह माइनस होता है, इसलिए माइनस लिखे हैं। और 360 अंश माइनस थीटा तो 360 प्लस माइनस थीटा मान क्या होता है? नहीं बदलता है, इसलिए साइन का साइन में। समझ में आया? साइन 360 अंश माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो अब बताओ cos 360 अंश माइनस थीटा क्या आएगा? प्लस cos थीटा, प्लस cos थीटा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न की प्लस में हो रहा है, प्लस इसलिए हो रहा है 360 अंश माइनस थीटा है और चौथे में जाएगा और चौथे में जो है cos और से क्या होता है? प्लस होता है, ये cos है, इसलिए जो cos का वैल्यू होगा किसमें आएगा? प्लस में आएगा। और इसके बाद cos का cos ही क्यों लिखने हैं? cos का cos इसलिए क्योंकि 360 प्लस माइनस थीटा इसमें चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता है, इसलिए cos का क्या रहेगा? cos। समझ में आया? आगे चलते हैं। चलो अब tan 360 अंश माइनस थीटा क्या होगा? माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा। पहला प्रश्न माइनस क्यों होगा? क्योंकि 360 अंश में 360 माइनस थीटा चौथे अंश में चौथे में जाएगा cos और sec प्लस होता है, सभी माइनस माइनस होता है, ठीक है। tan थीटा यहाँ पर माइनस माइनस से माइनस लिखिए, माइनस थीटा लिखिए। और tan थीटा को tan क्यों लिखिए? क्योंकि 360 प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं होता, मान चेंज नहीं होता है, tan का समझ में आया? जी। आगे देखिए, आगे मतलब देखो अच्छे से सुन लेना। cos 360 अंश माइनस थीटा क्या होगा? माइनस cot थीटा, माइनस cos थीटा, ठीक। माइनस cos थीटा क्यों होगा? क्योंकि 360 अंश में
चौथे 360 अंश माइनस थीटा है, थीटा। चौथे में जाएगा। और चौथे में क्या होता है कि cos और sec प्लस होता है और बाकी सब माइनस। होता है। ठीक है, इसलिए जो है यह क्या हो जाएगा कि माइनस cot थीटा हो गया। और cot का cot क्यों लिखे हैं? क्योंकि 360 अंश प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होता है, इसलिए cot का Cot cot होगा। आगे देखिए, अब आगे बात करते हैं sec 360 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा? प्लस सेक थीटा। प्लस sec थीटा। पहला प्रश्न प्लस क्यों होगा? क्योंकि 360 अंश माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में है। चौथे में कॉस और सेक क्या होता है? प्लस में सभी माइनस में होते हैं। इसके क्या रहेगा? सेक। प्लस में रहेगा। और सेक का सेक क्यों लिखे हैं? क्योंकि 360 अंश प्लस माइनस कोस थीटा नहीं बदलता। प्लस माइनस थीटा मान चेंज नहीं होता। इसलिए सेक का सेक लिखे। ठीक है, आगे बताओ। कोसेक 360 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा। माइनस कोसेक थीटा, इसको बता देते हैं। ठीक है, कोसेक आया कैसे ना, देखो जी। कोसेक 360 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक थीटा होगा। और इसमें ध्यान दीजिए कि माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि 360 अंश से कम है और चौथे में जाएगा। और चौथे में देखिए कि cos और sec प्लस होता है, बाकी सब माइनस। कोसेक माइनस में है, इसलिए क्या लिखे हैं? माइनस। कोसेक का कोसेक इसलिए लिखे हैं क्योंकि 360 अंश प्लस माइनस थीटा में मान बदलता नहीं है। 360 अंश माइनस थीटा लिखा गया है, इसलिए मान जो है नहीं बदलेगा। तो कोसेक का कोसेक ही बदलेगा। समझ में आया? ठीक है, आज की बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।